अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर शर्तों पर बातचीत जारी है। सवाल है कि क्या शांति समझौता हो जाएगा, क्या हॉर्मूज खोलने पर सहमति और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक ईरान को स्वीकार है। तो खबर है कि जिस डील को सील करने के लिए ट्रंप बड़े उत्साह के साथ दुनिया को बता रहे थे, अब उसी डील को लेकर संशय में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या डील एक बार फिर से अपनी अपनी मांग को लेकर डिरेल होने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने एक पोस्ट करके ईरान को फिर से धमकी दी है। लेकिन ईरान ना ट्रंप की धमकियों को अटेंशन दे रहा है और ना ही अमेरिका की शर्तों पर नेगोशिएशन को, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका अपनी शर्तें थोपना चाहता है। यही टकराव की वजह बना हुआ है। इसके बावजूद अगर समझौता होता है तो क्या होगा, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। क्या अमेरिका जंग हारकर भी जीत जाएगा या ईरान बर्बादी के बावजूद अमेरिका को घुटनों पर ले आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो जाएगा क्या, ये सवाल सबसे बड़ा है। शर्तों पर मुहर लगेगी तभी हॉर्मूज स्ट्रेट में ढील मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि विनाशकारी जंग नहीं होगी, समाधान निकल आएगा, या फिर कितने दिनों में डील होगी, किन शर्तों पर टेंशन बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने दोनों की डील होने की संभावनाओं को एक बार फिर से सस्पेंस के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि अगर मैं ईरान के साथ कोई समझौता करता हूं तो वो एक अच्छा और सही समझौता होगा, वैसा नहीं होगा जैसा ओबामा ने किया था। हमारा समझौता बिल्कुल इसके विपरीत है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं है और ना ही कोई जानता है कि ये क्या है। ये अभी तक पूरी तरह से तय भी नहीं हुआ है। ट्रंप के पोस्ट की इस लाइन को दुनिया को गौर करना चाहिए कि ये अभी पूरी तरह से तय भी नहीं हुआ है। तो सवाल है कि क्या समझौते की शर्तों पर टकराव बना हुआ है। क्या जो दुनिया को बताया जा रहा था कि समझौता होने वाला है, क्या उस समझौते की शर्तों पर टकराव बना हुआ है। क्योंकि इस डील पर ईरान की तरफ से जो बात निकल कर सामने आई उसमें साफ कहा गया है कि डील की फाइनल शर्तों पर मुहर तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी ही लगाएंगे। तो सवाल है कि जो दुनिया को अब तक बताया गया, क्या वो असल में मीडिया मैनेजमेंट का खेल था, क्योंकि अमेरिका और ईरान की तरफ से किए जा रहे दावों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसे मुआवजा दिया जाएगा, कम से कम 6 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे, उस पर लगे कई प्रतिबंध हटेंगे और ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी सेना भी हटेगी। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। इसके बदले में हॉर्मूज धीरे धीरे फिर से खुलेगा, लेकिन इसका प्रबंधन और नियंत्रण तेहरान के हाथों में होगा। जबकि परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के लिए 60 दिन का वक्त देने की बात कही जा रही है। ईरान की तरफ से किए जा रहे दावों पर अमेरिका ने खंडन नहीं किया और दावा किया है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम रोकेगा। हॉर्मूज खोलने पर भी सहमति होने का दावा किया जा रहा है। इन दावों के बीच मीडिया मैनेजमेंट का खेल भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने यह भी संदेश दिया है कि वो पब्लिक डोमेन में अपनी जनता के लिए कुछ बातें कहेंगे जिसे ईरान को इग्नोर करना होगा। तो क्या इसी रणनीति के साथ ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के बड़बोलापन एक बार फिर से डील को लेकर उम्मीदों को तोड़ देगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ट्रंप ने कहा जब तक नया समझौता पूरी तरह फाइनल होकर उस पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक ईरान पर लगाया गया अमेरिकी घेराबंदी अभियान पूरी तरह से जारी रहेगा। मतलब ट्रंप ईरान के बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटाएंगे और न ही सेना की वापसी का आदेश देंगे, जो कि समझौते की शर्तों में शामिल है। तो क्या अमेरिका की शक्ति के आगे ईरान हॉर्मूज खोल देगा? ऐसा संभव लगता नहीं है। अगर अमेरिका ढील नहीं देगा तो ईरान भी हॉर्मूज पर ढील देने को तैयार नहीं होगा। खैर, आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की शर्तों पर बातचीत जारी है। दुनिया को उम्मीद है कि जल्द ही समाधान निकल आएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पर लगातार दबाव दुनिया का बढ़ता जा रहा है। इन्हीं दो देशों ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी और हॉर्मूज को चोक करने का ईरान को हथियार दे दिया। अब इन्हीं देशों से एक बार फिर से दुनिया के देश दबाव डाल रहे हैं कि आप ईरान के साथ समझौता करिए, युद्ध विराम करिए और इस टकराव को खत्म करिए और हॉर्मूज को खुलवाइए किसी भी हालत में। इसी बीच ट्रंप ने एक और पोस्ट कर दिया है जिसमें एक लड़ाकू विमान के नीचे लगे बम में लिखा है कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने
सरकारी टेलीविजन पर जवाब देते हुए कहा कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, जबकि व्हाइट हाउस की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की आनाकानी की गई तो ढील का नतीजा तत्काल और खतरनाक सैन्य कार्रवाई होगी। वैसे इस तस्वीर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ये दिखाना चाहते हैं कि उनके सैन्य शक्ति के आगे ईरान ने सरेंडर कर दिया, जबकि सच ये है कि अमेरिका अगर हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान को देने और यूरेनियम पर शर्तों के साथ समझौता करने की तरफ बढ़ रहा है, उसका मतलब है कि अमेरिका ढील करके भी हार रहा है, फिर चाहे दावे जो भी किए जाएं। क्योंकि ईरान पहले दिन से एक बात दोहरा रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम ऐसे नहीं देगा जैसे अमेरिका मांग रहा है, बल्कि उस पर शर्तों के साथ समझौता होगा, और यही होता दिख रहा है। खबर है कि ईरान ने भरोसा दिया है कि वो सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक कामों के लिए ही यूरेनियम का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने को तैयार हो गया है। अपने परमाणु ठिकानों को अंतर्राष्ट्रीय जांच की अनुमति देने की भी बात कही जा रही है, जबकि इसके बदले ईरान को कई फायदे होंगे। जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध जो लगा रखे हैं उनको हटाएंगे। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने और तेल बेचने में राहत मिलेगी। विदेशों में फंसा अरबों डॉलर का ईरानी पैसा वापस मिलेगा। मतलब ईरान जो चाहता है वो हॉर्मुज की नाकेबंदी करके अमेरिका और यूरोपीय देशों के जबड़े से जबरदस्ती खींच लिया है, और संदेश साफ दे रहा है कि कोई कितना भी बात कर ले, कितने भी दावे कर ले, ईरान एक भी शर्त पर आंख बंद करके समझौता नहीं करेगा। वो अपने हितों की रक्षा और अपने अधिकारों की सुरक्षा के साथ समझौता करेगा। इसीलिए ईरान की तरफ से संदेश दिया गया कि शर्तों पर सर्वोच्च लीडर खामनेई ही अंतिम फैसला लेंगे। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.